हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश खोत आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर रखा है हमने। और इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स को भी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारी आज तीसरी क्लास होगी यहाँ पे, और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, नाभिक स्नेही का वर्गीकरण हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसी कड़ी में आगे इसको कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ? नाभिक से स्नेह करने वाला, यानी कि ये जो है किससे स्नेह करेगा? नाभिक या प्लस पॉजिटिव, या नाभिक से स्नेह, नाभिक से स्नेह रखने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेही। तो रिएजेंट्स का टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड रिएजेंट अपना ये है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो है 5 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इनके वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन, सबसे पहले देखें नंबर 1 पे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जिनके ऊपर माइनस आवेश होता है, ऋणावेश होता है, वे स्पीशीज आती है इस कैटेगरी में। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आती है वे स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं ये। और तीसरे नंबर पे इसमें आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। और नंबर 4 पे इसमें आते हैं अपने पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं। और 5 नंबर पे यहाँ पे उभयदंतुक न्यूक्लियोफाइल्स की बात करेंगे, उभयदंतुक या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। और 6 नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल की भांति भी बिहेव करती है और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती हैं। तो वो कौन कौन सी स्पीशीज है उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, तो नंबर 1 नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज। तो कौन कौन सी वो स्पीशीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं? उनके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने को ध्यान में रखने हैं। जैसे कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आई नेगेटिव, आर नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ओ आर नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, RNH नेगेटिव। तो ये कुछ एक स्पीशीज इस तरह की हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करती हैं। उसके बाद में हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो कुछ स्पीशीज वे होती हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होंगी ये। तो सेकंड नंबर पे बात करें हम न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखती हैं। तो वे कौन कौन सी स्पीशीज हैं? तो उनमें हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि H2O की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हम बात करें ROH की, एल्कोहल इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद में हम बात करें H2S, सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह देखो RSH, सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ROR, ईथर, ROR, इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया,
NH3, RNH2 एमीन, इस तरह से। तो ये वे स्पीसीज होती हैं जो कि न्यूट्रल स्पीसीज हैं और लोन पेयर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे हमने देखा दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स की बात की हमने। नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज रखती है वो उसके एग्जांपल हमने पढ़े हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे। यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास प्रेजेंट होता है, तो उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ये एग्जांपल हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की बात करें। नंबर 3, न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में तीसरे टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो नंबर 3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करेंगे हम यहाँ पे। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स की बात करें तो मेन कुछ एक एग्जांपल हमें ध्यान में रखने होते हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले बात करें हम ग्रिग्नार रिएजेंट की, RMgX। तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है, इसमें एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड इसमें बात करें अपने RLI, इसमें भी एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Li के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो R2CuLi, इसमें भी R के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, ये गिलमान रिएजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो R2Zn, इंपॉर्टेंट है ये भी, R2Zn, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो R2CD, डाई एल्किल कैडमियम। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स होते हैं और ये जो मेन एग्जांपल हमने लिखे हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो है ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो मैं इनको पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 4, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और ये कौन कौन से हमें ध्यान में रखने हैं, तो मेन तो ये 3 ही होते हैं, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो सबसे पहले बात करें एल्कीन, तो ये हमारा एल्कीन हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह देखो ये एल्काइन, एल्काइन ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह देखें अभी बेंजीन, ये बेंजीन ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इस तरह से हमने देखा 4 टाइप्स के स्पीसीज की हमने बात की है जो कि न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करती हैं। न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा वे स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती हैं।
और तीसरा हमने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट और डाई एल्किल कैडमियम। उसके बाद में हमने पढ़ा है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं, एग्जाम्पल हमारे सामने 3 हमें ध्यान में रखने होते हैं, मेन तो ये है एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो इस तरह से हमने देखा कि 3-4 तरह की स्पीसीज को हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स नंबर 5, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। इनको हिंदी में बोलते हैं उभयदंतुक न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। उभयदंतुक नाभिक स्नेही, उभयदंतुक नाभिक स्नेही। ये क्या होते हैं, ये देखें। उभयदंतुक नाभिक स्नेही जो होते हैं, ऐसे नाभिक स्नेही होते हैं ये उभयदंतुक नाभिक स्नेही, जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट इनमें प्रेजेंट होती है, एक से ज़्यादा, 2, लेकिन एक समय में एक ही न्यूक्लियोफाइल साइट जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। तो इस तरह की जो स्पीसीज होती है उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें 2 न्यूक्लियोफाइल साइट होती हैं, तो लिखें ऐसे या ऐसी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, लेकिन एक समय में एक ही साइट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं उभयदंतुक न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब इसमें 2 एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल इसमें देखें, एग्जाम्पल इसके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, ये स्पीसीज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस स्पीसीज में होता क्या है कि जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी स्पीसीज बनेगी, नेक्स्ट स्पीसीज, वो इस तरह से ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे 2 साइट, यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल साइट हमें देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन और ये कार्बन, लेकिन एक समय में एक ही साइट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। तो देखें भी ये साइट और ये साइट, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। इसी में दूसरा एग्जांपल देखें अपने, ये सेकंड एग्जांपल देखो भी, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और R। देखो भी यहाँ पे इस कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो स्पीसीज बनेगी वो देखो भी ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे R। तो यहाँ पर भी हमें देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक बार तो यहाँ पे कार्बन पे और सेकेंड टाइम में कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों न्यूक्लियोफाइल साइट है, लेकिन एक टाइम में एक ही न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। जैसे कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल साइट बोलते हैं इनको। तो इस तरह से हमने देखा। पांचवा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल या उभयतंतुक नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ, जिनमें दो न्यूक्लियोफाइल साइट प्रेजेंट होगी लेकिन एक समय में एक ही साइट काम करेगी न्यूक्लियोफाइल का। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो देखे हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे लोन पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। और यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों न्यूक्लियोफाइल साइट होती है। इसके बाद में देखो भी नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6। कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो कि दोनों का भांति काम करती है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करती है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करती है। तो वो कौन कौन सी स्पीसीज है उनको भी हम देख लेते हैं। नंबर 6, तो वे स्पीसीज, तो यहाँ पे लिखेंगे सम स्पीसीज which behave nucleophile behave as nucleophile as well as electrophile तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल का भांति भी बिहेव करती है और न्यूक्लियोफाइल की भांति भी बिहेव करती हैं। तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन है ना, एल्डोल संघनन। देखो एल्डोल संघनन का एग्जांपल हम देखते हैं अभी इस रिएक्शन को। उस रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा कि कीटोन और एल्डोल इनोलेट आयन, कीटोफॉर्म और इनोलेट आयन जो होते हैं वो दोनों एक ही फॉर्म होते हैं वैसे तो, और दोनों बनते किससे हैं, ये एल्डिहाइड से ही बनेंगे। और एक तो इनमें न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, देखें अभी ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और प्लस में दूसरा मॉलिक्यूल्स भी एल्डिहाइड का, ये दोनों आपस में बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं पहले। मैकेनिज्म तो इसमें सबसे पहले पहला मॉलिक्यूल्स जो है एल्डिहाइड का, ये मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे देखो भी ये एक हाइड्रोजन में यहाँ लिख रहा हूँ। अब होता क्या है कि सबसे पहले ये पहला जो मॉलिक्यूल है इसकी रिएक्शन जो होती है वो बेस के साथ होगी, क्षार के साथ रिएक्शन होती है इसकी OH नेगेटिव के साथ। तो होता क्या है कि ये OH नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और -H2O के रूप में एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल जाएगा, -H2O। और यहाँ पे देखें भी ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ये इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है देखें भी,
अब इस कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रकार इनोलेट आयन बनेगा। तो ये जो आयन होता है इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब क्या होता है कि ये जो इनोलेट आयन है ये अब सेकेंड मॉलिक्यूल जो अपना ये वाला मॉलिक्यूल जो अपना कीटोन है, एल्डिहाइड जो है जो भी है, ये होती है हमारी कीटोफॉर्म, कीटोफॉर्म बोलते हैं इसको। और इसके रिएक्शन कौन करेगा इसके साथ, ये इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो होता क्या देखें भी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे अब ये अटैक करेगा। तो इनोलेट आयन जो है यहाँ पे, इनोलेट आयन के ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस पे अटैक करेंगे इस कार्बन पे। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारा, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो देखें भी यहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट से पहले ये समझना है भी इनमें ये किसकी भांति बिहेव कर रहा है। तो ये जो कीटोफॉर्म है वो किसकी भांति बिहेव कर रही है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये तो किस तरह से बिहेव करेगी, कीटोफॉर्म किसके रूप में बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। और इनोलेट आयन जो है वो किसकी भांति बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो भी प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, तो ये बनेगा CH3CO-, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है H, और यहाँ पे CH2 और C। अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, पाई बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड के रूप में वापस आ जाएंगे इस तरह से। ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसको आगे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो -OH नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ पे और H+ आयन जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो CH3COH, CH2 और CH2, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इतनी सारी रिएक्शन हमने इसलिए लिखी है ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे ये जो अपना कार्बोनिल मॉलिक्यूल जो है, ये कार्बोनिल मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड है, ये इसी के दो फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, कीटो फॉर्म और इनोलेट फॉर्म, है ना। तो कीटो फॉर्म जो होता है, कीटो फॉर्म यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव कर रही है और यहाँ पे इनोलेट आयन जो वो न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रहा है। तो वे स्पीसीज जो कि दोनों की भांति बिहेव करती है, उसमें पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 2। नंबर 2, इमीन और इनामीन, इमीन एंड इनामीन, इनामीन। तो इमीन और इनामीन जो है वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स के दो आइसोमेराइजेशन होकर बने रूप हैं ये, और ये दोनों जो है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमीन। तो देखें भी ये इमीन होता है, यहाँ पे ये इमीन है,
इमीन फॉर्म है ये। अब इमीन में क्या होता है, ट्यूटोमेराइजेशन होगा और ट्यूटोमेराइजेशन होने से इस इमीन से क्या बन जाएगा, इनामीन बनेगा। इनामीन कैसे बनेगा इसको समझें भी। होता क्या है यहाँ पे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने ऊपर खींचेगा, जिसकी वजह से ये पाई, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ आ जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, और ये हाइड्रोजन है वो यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलेंगे इनामीन। तो देखें अभी CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे NHR ये बन गया, इसको बोलते हैं इनामीन। तो ये हमारा इमीन हो गया और ये इनामीन हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करेगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगा। तो देखो भी यहाँ पे इस कार्बन पे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन अपने ऊपर खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है कार्बन पे, तो कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है तो ये खुद कैसा बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगी। तो इमीन जो होती है, इमीन फॉर्म, ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करेगा। बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है और पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अटैक करने के लिए इनके पास उपलब्ध है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है तो सीधी सी बात है खुद कैसा बिहेव करेगा ये, तो इनामीन फॉर्म जो है वो खुद कैसा बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करती है, ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करेगी। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ा, इमीन और इनामीन। तो यहाँ पे इमीन जो फॉर्म है वो तो किसकी भांति बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल, और इनामीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव कर रही है। इसी में हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल जो है इसमें अपना वो आ जाएगा हेलोजन मॉलिक्यूल्स। हेलोजन मॉलिक्यूल्स, तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अपने, जैसे कि H2। तो H2 में क्या होता है देखें भी, हेलोजन, ये दो हेलोजन एटम है और एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इनके पास तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होते हैं। देखो भी लोन पेयर के अलावा इनके पास वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये क्या हमारा सिग्मा वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो लोन पेयर और दूसरा यहाँ पे वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमें ध्यान रखना है कि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये किसकी भांति बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा तो खुद कैसा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो लोन पेयर्स की वजह से ये किसकी भांति बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करता है। दूसरी बात आती है कि सिग्मा वेकेंट सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अटैक करेगा। तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये खुद किसकी भांति बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की भांति। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करता है। तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि दो कंडीशन है यहाँ पे, वेकेंट सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हैं जिनकी वजह से ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करता है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करता है। तो इस तरह से हमने हमारा ये पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा है आज, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इससे पहले हम दो वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल की,
इलेक्ट्रोफाइल हमने कंप्लीट पढ़ा, बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल पढ़े हैं। और ये हमारा सेकेंड जो रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, इसको भी आज हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। धन्यवाद।